गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मोरियन नीट क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट फैमिली को कवर करने जा रहे हैं, जो कि है सोलेनेसी, जिसे हम लोग पोटैटो फैमिली भी कहते हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहें। चलिए अब बिना देरी के हम लोग सोलेनेसी फैमिली को कवर करते हैं। फिर इसी वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा जिससे हमें आइडिया लगे कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो देखो, सोलेनेसी इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स एंड इवन टेम्परेट जोन। तो यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक और टेम्परेट जोन। उसके बाद देखो, वेजिटेटिव करेक्टर की बात करेंगे, देन फ्लोरल करेक्टर, है ना। देखो, वेजिटेटिव करेक्टर में मोस्ट ऑफ प्लांट की अगर हम बात करें इस फैमिली में तो वो हर्ब है। सम ऑफ देम आर सर्ब, कुछ सर्ब भी है। रेयरली स्मॉल ट्री है, रेयरली स्मॉल ट्री है। मोस्टली हर्ब है, कुछ सर्ब है और रेयरली स्मॉल ट्री भी है। अंडरग्राउंड स्टेम इज फाउंड इन पोटैटो। जो पोटैटो है, आलू है, उसमें अंडरग्राउंड स्टेम मिलता है। ठीक है, अगर रूट की बात करें तो टेप रूट सिस्टम प्रेजेंट है ना। स्टेम की बात करें तो स्टेम हर्बेसियस है, रेयरली वुडी है, एरियल है, इरेक्ट है, सिलेंड्रिकल है, ब्रांच्ड है, सॉलिड है या होलो, सॉलिड या होलो हो सकता है, हेरी और ग्लेब्रस। ग्लेब्रस का मतलब है स्मूथ, है ना। तो ये इसके स्टेम के फीचर है कि ये वुडी हो सकता है, एरियल हो सकता है, इरेक्ट हो सकता है, सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड, सॉलिड और होलो, हेरी और ग्लेब्रस या स्मूथ, है ना, हो सकता है। इसके अलावा स्टेम अंडरग्राउंड स्टेम, जिसे ट्यूबर कहते हैं, इज़ फाउंड इन पोटैटो। तो पोटैटो में अंडरग्राउंड स्टेम मिलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूबर। ठीक है, फिर देखो लीव्स। लीव्स आर सिंपल, रेयरली पिन्नेटली कंपाउंड। लीफ जो है वो सिंपल है, कभी कभी रेयरली पिन्नेटली कंपाउंड एंड एक्स स्टिपुलेट, यानी उनमें स्टिपुलेट प्रेजेंट नहीं है। अल्टरनेट, वेनेशन, रेटिकुलेट। अल्टरनेट होगी और वेनेशन कैसा होगा, रेटिकुलेट वेनेशन, क्योंकि डाइकोट फैमिली है ना। हमने बात की थी डाइकोट फैमिली में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, मोनोकोट में पैरेलल वेनेशन। इसके बाद देखो फ्लोरल करेक्टर। फ्लोरल करेक्टर में सबसे पहले है इन्फ्लोरोसेंस। इन्फ्लोरोसेंस है भाई सोलिटरी एक्जेलरी, या इसी को हम लोग साइमोज इन्फ्लोरोसेंस के नाम से भी जानते हैं। एज इन सोलेनम, किस में प्रेजेंट है, सोलेनम में। फिर उसके बाद देखो फ्लावर की बात करते हैं। तो फ्लावर में ब्रेक्ट हो भी सकता है और ब्रेक्ट नहीं भी हो सकता है। जब ब्रेक्ट प्रेजेंट है तो ब्रेक्टिएट बोलेंगे, जब ब्रेक्ट नहीं है तो ई ब्रेक्टिएट बोलेंगे। क्लियर है। बाइसेक्सुअल होता है, कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब क्या है, चारों वर्ड प्रेजेंट है ना। हाइपोगाइनस का मतलब सुपीरियर ओवेरी है। पेंटामेरस यानी कि पेटल और सेपल का जो नंबर है वो कितना होगा, 5। पेंटा यानी 5, 5 या फिर 5 का मल्टीपल, 5, 10, 15, है ना, इस तरीके से। और एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब है कौन सी सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री किसी भी एक्सिस से कट करने पर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। क्लियर है। देन देखो कैलिक्स और कोरोला। तो देखो कैलिक्स की बात करूँ तो सेपल है 5, सारे के सारे फ्यूज है, यूनाइटेड है, जुड़े हुए हैं। तो क्या वर्ड यूज करेंगे, गेमोसेप्लस। एस्टिवेशन की अगर बात करूँ तो वोल्वेट एस्टिवेशन है। और परसिस्टेंट, परसिस्टेंट यानी लंबे टाइम तक जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि ब्रिंजल में देखो, टोमेटो में देखो, है ना। तो वहाँ जो है परसिस्टेंट सेपल होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, है ना, अलग नहीं होते हैं।
फिर देखो कोरोला, कोरोला में पेटल की अगर बात करें तो 5 पेटल है, वो भी जुड़े हुए हैं, यूनाइटेड है, गेमोपेटलस कंडीशन है। एस्टिवेशन की बात करें तो वोल्वेट एस्टिवेशन है। क्लियर है। देन एंड्रोशियम, नेक्स्ट करेक्टर है अपना सोलेनेसी फैमिली का एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में अगर स्टेमन की बात करें तो 5 स्टेमन है सोलेनेसी में, सारे एक दूसरे से फ्री है, तो पोली एंड्रस कंडीशन है। ठीक है। लेकिन ये जो स्टेमन है वो जुड़े हुए हैं किससे? पेटल से। जब पेटल से स्टेमन जुड़ते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? एपीपेटलस कंडीशन, है ना। तो एपीपेटलस स्टेमन है, यानी स्टेमन एक दूसरे से फ्री है लेकिन जुड़े हुए किससे है? पेटल से जुड़े हैं, तो एपीपेटलस स्टेमन। देन सोलेनेसी का नेक्स्ट करेक्टर है गाइनोशियम। गाइनोशियम में देखो 2 कार्पल है, कितने? 2 कार्पल, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? बाई कार्पलरी, 2 के लिए बाई कार्पलरी, है ना। दोनों आपस में जुड़ी हुई है तो सिन कार्पस, बाई कार्पलरी सिन कार्पस। हाइपोगाइनस कंडीशन थी तो ओवेरी कैसी होगी? सुपीरियर ओवेरी, है ना। बाई लोक्यूलर, लोक्यूल कितने हैं? 2 लोक्यूल है। प्लेसेंटेशन कैसा है? एक्जाइल प्लेसेंटेशन है। क्लियर है। फिर देखो सोलेनेसी के कुछ स्पेशल फीचर की बात करते हैं। स्वोलन प्लेसेंटा विथ मेनी ओव्यूल, इनके अंदर क्या होता है? प्लेसेंटा जो है वो फूला हुआ होता है, स्वोलन प्लेसेंटा होता है जिसमें बहुत सारे ओव्यूल है, मेनी ओव्यूल है, एंड ओब्लिक सेप्टम है। कैसा सेप्टम है? ओब्लिक सेप्टम है। तो ये सोलेनेसी का स्पेशल फीचर है, क्वेश्चन पूछ लेगा। स्वोलन प्लेसेंटा विथ मेनी ओव्यूल एंड ओब्लिक सेप्टम आर प्रेजेंट इन दिस फैमिली, तो आंसर क्या चला जाएगा? सोलेनेसी। क्लियर है। ओवेरी अरेंज्ड ओब्लिकली ऑन थैलेमस, ओवेरी कैसे अरेंज्ड होती है? ओब्लिकली अरेंज्ड होती है थैलेमस पे। क्लियर है। उसके बाद देखो सोलेनेसी का नेक्स्ट फीचर फ्रूट और सीड। सबसे पहले फ्रूट, फ्लेशी फ्रूट होता है ना, जिसे बेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लेशी फ्रूट है जिसे क्या कहेंगे? बेरी। जैसे कि टोमेटो और ब्रिंजल में, टोमेटो और ब्रिंजल में क्या है? बेरी प्रेजेंट है। सम टाइम कैप्सूल, कभी कभी कैप्सूल होता है, जैसे कि धतूरा के अंदर कौन सा है? कैप्सूल है। तो फ्रूट बेरी भी है, कैप्सूल भी है। बेरी, टोमेटो, ब्रिंजल, कभी कभी कैप्सूल जैसे कि धतूरा में। ठीक है। उसके बाद देखो सीड, सोलेनेसी में सीड की बात करें तो मेनी है, एंड एंडोस्पर्मिक या एंडोस्पर्मस है। एंडोस्पर्मिक मतलब एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, डेवलपमेंट के दौरान एंडोस्पर्म खत्म नहीं हुआ है। क्लियर है। उसके बाद देखो फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल फॉर्मूला देखो भाई, तो अपन ने बोला ये ब्रेक्टिएट भी हो सकता है और ई ब्रेक्टिएट भी हो सकता है। तो बी आर अगर ब्रेक्ट प्रेजेंट है, ई बी आर अगर ई ब्रेक्टिएट है, ब्रेक्ट एब्सेंट है ना। उसके बाद एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री बताई जिसका सिंबल ये रहा, है ना। बाइसेक्सुअल तो मेल और फीमेल दोनों आ गए। ठीक है। कैलिक्स की बात करें तो सेपल का नंबर था 5 और आपस में फ्यूज थे तो क्या कर दिया? इसको बंद कर दिया, है ना। कोरोला में पेटल्स की बात करें तो 5 फ्यूज थे, गेमोपेटलस कंडीशन थी तो इसको भी बंद कर दिया। एंड्रोशियम का नंबर था 5, पोली एंड्रस कंडीशन थी, फ्री थी बिल्कुल, है ना। लेकिन एंड्रोशियम किससे जुड़ा हुआ है? पेटल से। तो ये जो सिंबल है ये पेटल से जुड़ने का है, एपीपेटलस स्टेमन, है ना। फिर गाइनोशियम में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ओवेरी कैसी है? सुपीरियर, तो गाइनोशियम को इस लाइन के ऊपर लिखेंगे, है ना। और कितनी थी? बाई कार्पलरी, 2 कार्पल थे तो 2 लिखेंगे, और सिन कार्पस कंडीशन आपस में फ्यूज थी तो इसको बंद कर देंगे। तो ये क्या हो गया? ये हो गया इसका क्या क्या हो गया? फ्लोरल फॉर्मूला। अभी बात करते हैं फ्लोरल डायग्राम की, है ना। सोलेनम का फ्लोरल डायग्राम देखो, ये है सेपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसे आउटर वर्ल्ड। कितने थे? 5 थे, एक दूसरे से फ्यूज थे। देखो यहाँ एक दूसरे से फ्यूज दिखाया गया है, यहाँ एक दूसरे से फ्यूज दिखाया गया है ना, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, गेमोसेप्लस। इसी तरीके से गेमोपेटलस 5 पेटल थे जो कि एक दूसरे से फ्यूज है ना, तो ये भी जुड़े हुए हैं, है ना। देखो स्टेमन जो है वो एक दूसरे से फ्री है, ये स्टेमन इससे फ्री है, बट स्टेमन किससे जुड़ा हुआ है? स्टेमन जुड़ा हुआ है पेटल से, है ना। स्टेमन जुड़ा हुआ है पेटल से, एपीपेटलस कंडीशन है।
ये देखो बाई कार्पलरी कंडीशन, ये ओवेरी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ये है इसका फ्लोरल डायग्राम, है ना। ये डायग्राम दे देगा और पूछ लेगा कौन सी फैमिली का डायग्राम है ना। तो क्या बताना है, सोलेनेसी। क्लियर है, ये हो गया अपना फ्लोरल डायग्राम। ये देखो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, जिसमें ए वाला ये जो दे रखा है, ये वाला डायग्राम, ये फ्लोरल ट्विग है ना। नेक्स्ट देखो बी जो है वो फ्लावर है, सोलेनेसी का फ्लावर है ये बी। सी है एलएस ऑफ फ्लावर, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, ये रहा सी। डी देखो डी है स्टेमन, क्या है, स्टेमन दिखा रखा है इसके। ई कार्पल दिखा रखा है ये वाला पोर्शन। और फिर एफ है फ्लोरल डायग्राम, ये देखो फ्लोरल डायग्राम, है ना। तो ये डायग्राम दे देगा। और ये देखो ऊपर ये क्या दे रखा है, मतलब एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है ना। ये डायग्राम दे देगा और बोलेगा क्या, क्या बोलेगा, कौन सी फैमिली है, बताना पड़ेगा, सोलेनेसी है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है ना। या फिर फ्लोरल फॉर्मूला दे देगा और बोलेगा कौन सा फॉर्मूला है बताओ, है ना। तो वो कौन सा है, पहचान जाओगे कि सोलेनेसी का फैमिली का फॉर्मूला है, बताना पड़ेगा, है ना। फिर उसके बाद देखो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में देखो पहला है एज ए फूड, फूड की तरह हम इन्हें यूज करते हैं। जिसमें किसको यूज कर रहे हैं फूड की तरह, तो देखो पोटैटो को यूज कर रहे हैं, टमाटो को यूज कर रहे हैं। पोटैटो में जो एडिबल पार्ट है वो क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम ट्यूबर है ना। अगर पोटैटो का साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम, टमाटो का है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम या सोलेनम, है ना। फिर देखो ब्रिंजल, एक प्लांट भी इससे बोलते हैं अपन, सोलेनम मेलोंजिनम, है ना। फिर देखो मकोई, मकोई, मकोई को क्या बोलते हैं, सोलेनम नाइग्राम, ठीक है। चिल्ली कैप्सिकम एनुअम, चिल्ली को क्या बोला, कैप्सिकम एनुअम, है ना। यूज्ड एज स्पाइसिस, स्पाइसिस में हम इसको यूज करते हैं। फिर है शिमला मिर्च, शिमला मिर्च को कैप्सिकम फ्रूटी सेंस, हो गया। तो ये थे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में एज ए फ्रूट, जिसमें शिमला मिर्च आई, मिर्च आई, मकोई आई, ब्रिंजल, बैंगन आया, एग प्लांट, टमाटो, पोटैटो, ये सब अपन यूज करते हैं। और ये सब कौन सी फैमिली के है, सोलेनेसी, है ना। क्वेश्चन दे देगा, इन एग्जाम्पल को लिख देगा, इन सारे एग्जाम्पल को लिख देगा और बोलेगा कितने एग्जाम्पल सोलेनेसी फैमिली के हैं। तो ये काउंट कर सकते हो आप लोग, है ना। ये दे देगा कि पोटैटो कौन सी फैमिली में है, चिल्ली कौन सी फैमिली में है, सोलेनेसी, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। फिर देखो मेडिसिनल प्लांट, मेडिसिनल प्लांट में देखो एट्रोपा बेलेडोना, मेडिसिनल प्लांट में सबसे पहला है एट्रोपा बेलेडोना, है ना। डेडली नाइट सेड, इसी का दूसरा नाम क्या है, डेडली नाइट सेड। देखो द रूट आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग बेलेडोना, है ना। जो एट्रोपा बेलेडोना है उसकी रूट यूज हो रही है किसमें, बेलेडोना ड्रग को बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में। एट्रोपिन एल्केलॉइड इज ऑब्टेन फ्रॉम द रूट, इसकी रूट से एल्केलॉइड मिलता है जिसका नाम है एट्रोपिन। एट्रोपिन इज यूज टू डायलेट द प्यूपिल ऑफ द आई, आई की प्यूपिल को डायलेट करने में एट्रोपिन यूज होता है। उसके बाद दूसरा देखो मेडिसिनल प्लांट निकोटीन एंड एनाबेसिन एल्केलॉइड, है ना। अब दूसरा जो है वो निकोटीन और एनाबेसिन एल्केलॉइड है, जो कि ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम द लीफ ऑफ निकोटियाना टोबेकम, है ना। टोबेको जो है टोबेको प्लांट जो है उससे एल्केलॉइड मिलता है अपने को, निकोटियाना और एल्बेसिन, ठीक है। एंड निकोटियाना रस्टिका, इनसे ये जो ड्रग है वो अपन को मिलते हैं। इट इज़ नर्व स्टिमुलेंट एंड आर आल्सो यूज्ड ऑन इंसेक्टिसाइड, है ना। तो इनसे नर्व स्टिमुलेट है, नर्व को ये स्टिमुलेट कर देते हैं और ये इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट को मारते भी हैं,
है ना। तो इस तरीके से यूज हो रहे हैं निकोटीन और एनाबेसिन। मिलता किससे है? टोबैको से और निकोटियाना रस्टिका से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेडिसिनल प्लांट है विथानिया सोमनीफेरा। विथानिया सोमनीफेरा, जिसका दूसरा नाम है अश्वगंधा, है ना, अश्वगंधा। इसकी रूट यूज इन नर्व टोनिक। इसकी रूट को किस काम में यूज करते हैं? नर्व टोनिक। लीफ को यूज करते हैं फीवर में। तो अश्वगंधा की रूट को नर्व टोनिक की तरह यूज करते हैं, लीफ को यूज करते हैं फीवर में, ठीक है। विथानिया सोमनीफेरा अश्वगंधा। फिर है मकोई, सोलेनम नाइग्रम, मकोई। द फ्रूट आर लेक्सेटिव। फ्रूट जो है इसका क्या है? लेक्सेटिव है ना, लेक्जेटिव है। यूज ए मेडिसिन यूज हो रहा है। ऑर्नामेंटल प्लांट। ऑर्नामेंटल प्लांट में देखो ऐसे प्लांट जो सजावट में यूज हो रहे हैं, सोलिनेसी फैमिली के ऐसे प्लांट जो सजावट में यूज हो रहे हैं। मेनी प्लांट ऑफ द फैमिली आर कल्टिवेटेड फॉर द ब्यूटीफुल फ्लावर एंड फ्रेगनेंस आर एज फॉलो, है ना। अपने सुंदर फ्लावर और सुगंध फ्रेगनेंस के कारण इनको ऑर्नामेंटल की तरह कल्टीवेट किया जाता है ना, सजावट के लिए यूज किया जाता है। जैसे पिटूनिया को यूज किया जाता है, रात की रानी, दिन का राजा। पिटूनिया इसी का नाम है, रात की रानी, दिन का राजा, ठीक है। इसके अलावा फूमिगेट्री, फूमिगेट्री यानी फूंकने वाला, सिगरेट फूंकते हैं ना, तो फूमिगेट्री में है टोबैको, निकोटियाना टोबैकम, ठीक है। तो ये हो गया सोलेनेसी फैमिली के, कंप्लीट हो गई है अपनी। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं, है ना। देखो सबसे पहले देखो इन्फ्लोरेसेंस इन सोलेनेसी इज। तो सोलेनेसी में इन्फ्लोरेंस कैसा था? सोलिट्री या साइमोज था। तो क्या आंसर आ जाएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है? अभी पढ़ा था कि सोलेनेसी में इन्फ्लोरेसेंस सोलिट्री या साइमोज होता है, तो सेकंड ऑप्शन क्लियर है। नेक्स्ट देखो लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम टोमेटो बिलोंग टू फैमिली। बोला था ना, क्वेश्चन दे देगा ये मेंबर कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो क्या बताओगे? टमाटो सोलेनेसी से है, आलू सोलेनेसी से है, शिमला मिर्च ये सब सोलेनेसी से है ना। तंबाकू सोलेनेसी से है, मकोई सोलेनेसी से है। तो ये चीज़ें याद रखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एट्रोपा बेलेडोना एन इम्पोर्टेंट मेडिसिन पार्ट इज ऑफ द फैमिली। अब देखो एट्रोपा बेलेडोना का मेडिसिनल इम्पोर्टेंट और कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? सोलेनेसी। अभी तो पढ़ा है ना, कर लोगे इस तरीके के क्वेश्चन। शिमला मिर्च, चिलीज एंड पोटैटो बिलोंग टू फैमिली। देखो चिल्ली, शिमला मिर्च ये सब सोलेनेसी में है ना। टोमेटो, पोटैटो, एट्रोपा बेलेडोना, मकोए, है ना, ये सब निकोटियाना टोबैको, ये सब किस में है? आलू वगैरह सोलेनेसी में। क्लियर है? देखो निकोटियाना पिटूनिया बिलोंग टू सोलेनेसी, है ना। निकोटियाना, पिटूनिया, धतूरा ये सब भी किस में है? सोलेनेसी फैमिली में। तो तीसरा आंसर हो जाएगा, है ना। तो कौन सा मेंबर किस तरीके का, है ना, किस में प्रेजेंट है पूछ सकता है। जैसे पूछ ले लिली कौन सी फैमिली में है, तो लिली लिलिएसी में है ना। पी या पल्सेस फाबेसी में है ना। इस तरीके से मस्टर्ड जो है वो क्रूसीफेरी में है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। साथ ही साथ अगर आपको दे दें कि फ्लोरल फॉर्मूला दे दिया कि BR और EBR, है ना, और बाइसेक्सुअल फ्लावर दे दिया, ठीक है। कैलिक्स का नंबर 5 दे दिया, गेमोसेप्लस दे दिया, कोरोला में पेटल का नंबर 5 दे दिया, गेमोपेटलस कंडीशन दे दी, A5 दे दिया, पॉलीएंड्रस कंडीशन, एंड्रोशियम और पेटल, स्टेमन और पेटल आपस में जुड़े हुए हैं। गाइनोशियम में ओवेरी जो है वो सुपीरियर है, 2 है, बाइकार्पलरी है और सिनकार्पस कंडीशन है। और बोल दे कि ये जो फ्लोरल फॉर्मूला है वो कौन सी फैमिली का है, तो ये अभी पढ़ के आए थे हम लोग। ये कौन सी फैमिली का है? ये सोलेनेसी फैमिली का ही है ना। तो इस तरीके का फ्लोरल फॉर्मूला दे के बोल देगा कि कौन सी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन कर लेना है। डायग्राम दे देगा सोलेनेसी फैमिली का, बोलेगा कि कौन सी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है ये डायग्राम, तो सोलेनेसी, है ना। ब्रेसिकेसी का डायग्राम दे देगा, बोलेगा कौन सी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है,
ब्रेसिकेसिया क्रूसिफोरी। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम लोगों को बताना पड़ेगा, है ना। तो इनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके ये होगा, है ना। उसके बाद देखो, ड्रग बेलेडोना इज ऑब्टेन फ्रॉम, अभी बोला एट्रोपा बेलेडोना से बेलेडोना ड्रग प्रोवाइड होती है, ऑब्टेन होती है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, तो यहीं तक था। नेक्स्ट फैमिली अपनी लिलिएसी है, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आप लोगों तक इसी तरह के वीडियो मिलते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक